Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के हमले के बाद से ही पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इजराइल कब ईरान पर हमला कर दे, इस बात को लेकर कई देश चिंतित हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी हमले में इस्तेमाल किए गए 99% ड्रोन और मिसाइलों को पहले ही मार गिराया था, लेकिन इजराइल ने इस बात का श्रेय अपने पश्चिमी सहयोगियों और कई अरब देशों को दिया है। इजराइल का कहना है कि वो अपने सहयोगियों की मदद के बिना ईरानी हमले को आसानी से विफल नहीं कर पाता। बड़ी बात यह है कि इसमें अरब देश भी शामिल हैं, जो इजराइल का फिलिस्तीन से चल रहे बवाल में काफी विरोध भी कर रहे थे। इजराइल की सुरक्षा के लिए पश्चिम के 7 अरब देशों का उसके साथ आना दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा, क्योंकि ये देश शुरू से ही फिलिस्तीन के मुखर समर्थक रहे हैं। अब देखा जाए तो फिलिस्तीनियों का दूसरा घर कहे जाने वाले जॉर्डन ने, सऊदी अरब ने खुलकर इजराइल की मदद की बात कबूल की है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इजराइल के सबसे बड़े विरोधियों में गिने जाने वाले ये देश उसके बचाव के लिए क्यों खड़े हुए। एक सवाल ये भी है कि आखिर इस मदद के पीछे ईरान के साथ दुश्मनी वाला एंगल है या फिर अमेरिका का दबाव, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जॉर्डन इजराइल की मदद के लिए सबसे आगे था। जॉर्डन ने न सिर्फ अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, बल्कि अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए भी अपने हवाई क्षेत्र को खोल दिया। ये ऐसा पहला मौका था जब जॉर्डन खुलकर इजराइल के साथ आया। वहीं जॉर्डन अकेला नहीं था जिसने इजराइल की मदद की। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी इजराइल को बड़ी मदद मिलने का दावा किया गया है। अब जो देश कल तक विरोधी थे, वो आज इजराइल का समर्थन कर रहे। एक वजह तो ये भी है कि अमेरिका इन सब के बीच खड़ा है। हालांकि जॉर्डन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरानी ड्रोन को रोका, न कि इजराइल की मदद करने के लिए। जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं वो ईरान के सहयोगी हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में गोलीबारी में फंसने से बचना चाहता है। लेकिन अभी तक जॉर्डन ने इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जानकारी दी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों ने ईरान की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी दी थी, जो बड़े पैमाने पर हमले को विफल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो जो भी मुस्लिम देश आज इजराइल के समर्थन में हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये देश कोई भी नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन और युद्ध को बढ़ावा देना तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश भी खड़े हैं, जो इसे और भी घातक बना देते हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि मुस्लिम देशों ने इजराइल की मदद की। इन देशों की मदद के पीछे का कारण आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।